बचपन में एक दिन हमारे गाड़ी का ब्रेक अचानक फेल हो गया और गाड़ी सीधे झाड़ियों में खड़े काले साए से जा टकराया। मेरे पापा तुरंत नीचे उतरे और उसे देखने गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका चेहरा देखा वो डर के मारे वहीं जमीन पर बैठ गए और बोले, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, भागो यहाँ से। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। तभी पापा ने मुझे गोद में उठाया और तेजी से भागने लगे। मैं पीछे मुड़कर देख रहा था तो वो काला सा आदमी अचानक खड़ा हो गया और हमारी तरफ अजीब सा हाथ हिलाने लगा। मैंने पूछा, ये काला सा क्या चीज है? पापा बोले, अगर मैंने सही पहचाना है तो ये इंसानी चेहरे वाला भालू है। इसने पहले पूरे गांव के शिकारी खा लिए थे। मैंने कहा, लेकिन उसका चेहरा तो इंसान जैसा लग रहा था। पापा तुरंत बोले, चुप हो जा, ज्यादा मत बोल। ये इंसानी चेहरे वाला भालू बहुत तेज सुनता है, अगर इसे आवाज सुन गई तो हम खत्म हो जाएंगे। मैंने देखा पापा के चेहरे से बड़े बड़े पसीने गिर रहे थे, इसलिए मैं भी चुप हो गया। काफी देर भागने के बाद हम अपने घर पहुंचे और जैसे ही दरवाजा बंद किया पापा वहीं जमीन पर गिर गए। तभी दादाजी बाहर आए और बोले, क्या हुआ तुम दोनों को? पापा बोले, रास्ते में हमें इंसानी चेहरे वाला भालू दिख गया। ये सुनते ही दादाजी का चेहरा बदल गया और वो बोले, लगता है वो भालू हमारी गाड़ी से टकराया है, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आई। फिर दादाजी गुस्से में बोले, मैंने कितनी बार मना किया था कि रात में गाड़ी लेकर मत जाया करो, ये गांव का नियम है। गांव के पूर्वी छोर का रामू भी नहीं माना था। रात में निकला था, उसकी बीवी ने फोन किया तो फोन उठा, लेकिन उधर से कोई बोल नहीं रहा था, सिर्फ चबाने की आवाज आ रही थी। सुबह जब लोग ढूंढने गए तो सिर्फ उसके कपड़े मिले। पापा बोले, ग्राहक ने 3 गुना पैसे दिए थे, इसलिए मैं लालच में आ गया। लेकिन अजीब बात यह है कि इतनी जोर से टकराने के बाद भी वो भालू खड़ा हो गया और जैसे हमें इशारा कर रहा था। दादाजी बोले, वो इशारा नहीं था, उसने तुम दोनों को निशाना बना लिया है, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फिर दादाजी चिल्लाए, अरे सुनो, जल्दी से मेरे पुरखों का शंख लेकर आओ। दादी तुरंत अंदर से शंख लेकर आई। दादाजी शंख लेकर दरवाजे की तरफ बढ़े और बोले, ध्यान से सुन लो, वो इंसानी चेहरे वाला भालू जाग चुका है। मैं अभी गांव के मुखिया से बात करने जा रहा हूँ, तुम लोग घर से बाहर मत निकलना और कोई भी दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना, क्योंकि वो भालू इंसानों की आवाज और रूप दोनों की नकल कर सकता है, ये बात याद रखना। इतना कहकर दादाजी जल्दी से बाहर चले गए। मैंने दादी से कहा, एक भालू ही तो है, दादाजी इतना क्यों डर रहे हैं? दादी बोली, अरे ये कोई साधारण भालू नहीं है, जिसे ये देख ले, उसका अंत बुरा होता है। 20 साल पहले गांव के सारे शिकारी अचानक गायब हो गए थे। लोग 2 दिन तक ढूंढते रहे। फिर एक गुफा में एक आदमी मिला जिसकी हालत बहुत खराब थी, उसके शरीर पर बहुत जख्म थे, कपड़े फटे हुए थे। उसने मरने से पहले बताया कि ये सब उसी इंसानी चेहरे वाले भालू ने किया है। वो बहुत ताकतवर है, उसके पंजे बहुत तेज और ताकत इंसान से कई गुना ज्यादा है। कई लोग मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते। ये सुनकर मेरे पैर कांपने लगे। तभी समझ आया कि सब इतने डरे हुए क्यों हैं। फिर दादी अंदर गई और 3 शंख लेकर आई। एक मुझे दिया, एक पापा को दिया और बोली, ये हमारे पुरखों का है, जब बहुत खतरा हो तब इसे बजाना। इसकी आवाज उस भालू को कुछ देर के लिए रोक सकती है, लेकिन इसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करना, इसे संभाल कर रखना और खोना मत। इतना कहकर दादी भी चिंता में पड़ गई।